हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इस पवित्र वचनों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप परमेश्वर की आशीष के वारिस होंगे। आज का सामर्थी वचन, अभिषेक को कैसे बढ़ाएं। जब हम पवित्र बाइबल में यशायाह 10 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। मेरे प्रियो, जो अभिषेक है वो इस बात का परिणाम है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कितना गहरा है। इसीलिए हर व्यक्ति अभिषिक्त नहीं, कोई अभिषिक्त होने की नकल कर रहा है। वास्तव में सच्चे अभिषेक को लेना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। सच्चा अभिषेक लेना हर रोज की प्रक्रिया है। आपको रोज अपने शरीर की इच्छाओं से लड़ाई लड़नी है। आपको आत्मा में चलने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक एक परिणाम है। परमेश्वर के साथ सहभागिता, उपवास का, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का। जब हमारा संबंध बन जाता है और वह सहभागिता धीरे धीरे अभिषेक को पैदा करता है। जब वो तेल पैदा होगा तो उसे बचाकर रखना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो। जब आप उसे सुरक्षित कर लेंगे तो वो तेल, वो अभिषेक आपका बढ़ता ही जाएगा और एक दिन बाढ़ का रूप ले लेगा, जिसे हम सेवकाई कहते हैं। वो सेवकाई अभिषेक की बाढ़ है। लेकिन अभिषेक शुरू कहाँ से होता है, इसको हमें कैसे लेना है। आज बहुत से लोग पवित्र बाइबल के वचन को गलत तरीके से ले जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं। पवित्र बाइबल कहती है कि अलीशा के पास कुछ मेहमान आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी कम रोटी है। अलीशा ने कहा बहुत है। उन्होंने कहा, इन 2-4 रोटियों से इतने लोगों को खिला दोगे? अलीशा ने कहा हाँ। जब उसने रोटी तोड़ी और दी, लोग खाने लगे और खाते ही रहे। रोटी खत्म नहीं हुई बल्कि बच गई। अभिषेक जो है वो समुद्री को लेकर आता है, सुरक्षा को लेकर आता है। अभिषेक उस कड़वेपन वाले जीवन को खत्म कर देता है जो हो सकता है आपके शादीशुदा जिंदगी में हो, आपके परिवार में हो, आपके व्यवसाय में हो। बाइबल बताती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8 की 28 वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनका संबंध परमेश्वर से रहता है, जिनका जीवन साथी परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आप उसकी योजना में शामिल हैं। आपको जो सेवा मिली है आप उसे छोड़ते नहीं हैं, तो आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। परमेश्वर की योजना में शामिल होने पर ही उस अभिषेक को, उस तेल को ले सकते हैं। अभिषेक के बिना कोई सेवा नहीं। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, जब हिजकिय्याह नबी ने कुछ मिनट ही प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को देखता है। जब आप परमेश्वर के सामने हर रोज बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब फिर मुसीबत के समय 2 मिनट की प्रार्थना क्यों ना हो, वो सुनी जाती है। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो फिर जब आप मुसीबत के समय 2 घंटे प्रार्थना करने बैठ जाओ तो हो सकता है उसका उत्तर ना आए या ना आए। ये परमेश्वर पर निर्भर करता है। परमेश्वर कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। इसीलिए आप परमेश्वर के सामने बैठकर अपने संबंध को मजबूत करें। आप अपने आप को साफ करें ताकि जो अभिषेक है वो आपके जीवन में आ सके। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखो, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, आपको अभिषेक में बढ़ना है, क्योंकि अभिषिक्त लोगों के जीवन दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकती है। जैसे ही अभिषेक बढ़ेगा आप छुटकारा पाएंगे। आप अपने आप को फोन से, टीवी से अलग रखो।
प्रार्थना में बढ़ो, वचन पढ़ो, उपवास करो और अभिषेक में बढ़ते जाओ। आपके सपने बदल जाएंगे। आमीन। प्रार्थना। तो आइए अब हम इस पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके अभिषेक में और भी बढ़ती जाऊं, मैं आपकी हजूरी में आ सकूं, आपकी दया मेरे ऊपर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।